अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल बच्चों। वेलकम टू SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल। ओके, स्टैंडर्ड 7। इन द लास्ट जूम मीटिंग we have seen some of the countable and uncountable nouns. So let me tell you once again. This page we have seen and we have ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस पेज। ओके, और वो एक टेबल था, वो भी हमने क्या किया था बच्चों को समझा था। ओके, वो जो काउंटेबल नाउन्स के साथ जो भी डिटरमाइनर्स आते हैं उसका यूज़ कैसे करना है। ओके, नाउ टुडे वी विल सी यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स। तो जो भी चीज़ें हैं बच्चों, जो हम लोग डिटरमाइनर्स है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसे यूज़ करते हैं। ओके, ना फर्स्ट इज़ द व्हेन रिफरिंग टू समथिंग स्पेसिफिक। तो जैसे हमने कल देखा बच्चों कि द जो है वो क्या होता है बेटा, स्पेशली किसी चीज़ को बताने के लिए होता है। द मूवी इज़ गुड, द मूवी मतलब वही स्पेसिफिक मूवी जो थी वो क्या थी, अच्छी थी। ओके, सो कोई भी स्पेसिफिक मतलब कोई स्पेशल चीज़ बताने के लिए ही द का यूज़ होता है। वैसे ही बेटा हमने कल देखा था मच, अ लिटल, एनी, हाउ मच, अ लॉट ऑफ ये सब भी देखा था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें फ्यू थी, वहाँ पे मच था। ओके, सो वो भी चीज़ें देखी थी, वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ होती है। ओके, नाउ फर्स्ट इज़ मच टाइम। मच टाइम मीन्स कुछ टाइम हमको चाहिए, लेकिन कुछ है मच टाइम। ओके, यहाँ पे हमको स्पेसिफिक बताया नहीं गया कितना हम लोग काउंट कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ सी द सेकेंड थर्ड वन। ओके, एनी टाइम। एनी टाइम मतलब कोई भी वक्त पे, ठीक है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। क्यों, कोई भी वक्त बुला सकते हैं। ओके, ना फॉर एग्जांपल अगर कोई यूँ बोलता है कि व्हेन आर यू गोइंग टू फ्री, सो अगर यूँ बोलेंगे सो एनी टाइम आई एम फ्री, मतलब वो क्या है, हर टाइम फ्री रहता है, चाहे 1 बजे का ले लो, 2 बजे का ले लो, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। ओके, नाउ सी द फोर्थ, हाउ मच सॉल्ट। सॉल्ट कितना है, तो सॉल्ट हम गिन सकते हैं, फर्स्ट थिंग यही आती, काउंट कर सकते हैं उसको। नो, वी कैन नॉट काउंट सॉल्ट, इसीलिए वहाँ पे उसको अनकाउंटेबल में हाउ मच को रखा गया है। ओके, नाउ सी नीचे एकदम अ लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क। लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क मतलब मिल्क है बच्चों, ठीक है, मिल्क का एक कैन है, कैन में कितना आता है, 50 लीटर, 60 लीटर, 70 लीटर्स। ओके, यूँ काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको पता ही नहीं है कितना है, ओके, सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क, तो कितना अमाउंट है, कितना है बच्चों, वो हम चीज़ें नहीं बता सकते। आई हैव इनफ मनी, अगर सेंटेंस हम यूँ बोलेंगे, लेकिन किसी को अगर पता नहीं है मेरे पास कितने पैसे हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग कहीं होटल में गए या कुछ करने गए, तो वहाँ पे किसी ने पूछा तेरे पास कितने पैसे हैं, तो अगर आप यूँ बोलेंगे आई हैव इनफ मनी, मतलब क्या है, आई हैव इनफ मनी टू पे बिल। अगर यूँ बोल सकते हैं हम कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं बिल चुका सकता हूँ। अब बिल कितने का है वो काउंट किया गया नहीं है। ओके, सो इस तरह से जो डिटरमाइनर्स है वो हम ये सब चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे। ओके, सो अब हमारा टेबल फिनिश हो गया। अब हम देखते हैं यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कौन सी चीज़ें यूज़ होती है, तो यहाँ पे दिया गया है। जैसे हमने देखा द कल भी देखा था और आज भी हमने पढ़ा बच्चों, देन सम, देन एनी, नो, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनफ, प्लेंटी ऑफ, दिस। तो ओके, सो अभी आप लोग को कन्फ्यूज होगा कि दोनों चीज़ें हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। ओके, सो हमारा क्या है इसमें कि हम लोग दोनों चीज़ें क्या है, हमको सेंटेंस देखने से पता चलेगा कि हम कौन से सेंटेंस में, कौन से सेंस में बोल रहे हैं। दैट टाइम वी यूज़ दिस काइंड ऑफ डिटरमाइनर्स। ओके, नाउ अब हम लोग ये एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोग को इसके पिक्स भेजूँगा, तो आप लोग को ये चीज़ें क्या करनी है, अपनी नोटबुक में लिखनी है। रिमेंबर, नोटबुक में लिखनी है। ओके, नाउ मैं यहाँ पे एक्सरसाइज भी समझा देता हूँ आप लोग को। चूज़ द करेक्ट नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। तो इस बॉक्स में क्या है बच्चों, नीचे हमको फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है, तो ये बॉक्स में से हमको क्या करना है, करेक्ट नाउन चूज़ करके लिखना है। यहाँ पे मैंने बच्चों एक आध सॉल्व किया है, ऊपर एक सॉल्व किया हुआ ये दिया गया है। वी विल सी हाउ यू कैन सॉल्व इट, और आप लोग को इसका होमवर्क जो है मुझे जूम क्लास में बताना होगा। ओके, नाउ फर्स्ट सेंटेंस इज वी डिसाइडेड टू हैव सम राइस एंड करी फॉर लंच। ओके, तो यहाँ पे क्या खाने की बात हो रही है, तो राइस आएगा ना ऑब्वियसली, तो खाने की बात हो रही है। करी के साथ हम लोग क्या खाते हैं बच्चों, राइस ही खाते हैं। ओके, नाउ सी द सेकेंड सेंटेंस, अनीता इज़ अटेंडिंग एन इंटरव्यू टुडे फॉर अ जॉब। तो अनीता क्या है बेटा, अनीता जो है वो इंटरव्यू अटेंड कर रही है। ओके, क्यों, क्योंकि उसे जॉब चाहिए। सी द थर्ड मैंने ब्लैंक रखा हुआ है, ये आपको सॉल्व करना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा। ही लाइक्स टू वॉच ब्लैंक
ऑन एनिमल लाइफ एंड कंजर्वेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, हम लोग क्या देखते हैं बेटा टीवी पे, तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स है, यूनिवर्सिटीज़, लगेज, तो आप लोग को देखना है वहाँ पे कौन सा वर्ड आता है। अगर इसके अलावा भी कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ यहाँ पे टोटल वहाँ पे 8 फिल इन द ब्लैंक्स है, या आपको सभी को 8 और 8 सॉल्व करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ बी वाली जो है बेटा, यहाँ पे भी 8 फिल इन द ब्लैंक्स है, वो भी आपको सॉल्व करनी है। चूज़ द करेक्ट आंसर्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। ओके, आई हैव अ लॉट ऑफ, इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों में से कौन सा हमको चूज़ करना है वो चूज़ करके हमको यहाँ पे लिखना है। आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टू फिनिश बाय टुमारो, मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है। अ फ्यू मतलब थोड़ा ही है। ओके, आई हैव अ फ्यू होमवर्क हमेशा कभी भी नहीं आता बच्चों, हमेशा अ लॉट ऑफ ही आएगा, फ्यू होमवर्क नहीं आता। आई हैव लेस होमवर्क ऐसा करके आएगा, लेकिन फ्यू नहीं आता। ओके, नाउ सी द सेकेंड सेंटेंस, देयर इज़ नो जैम लेफ्ट इन द जार। तो जाम का क्या होता है बेटा, जार होता है। देयर इज़ एनी जाम नहीं आएगा। ओके, लेफ्ट हो रहा है मतलब क्या है, कुछ भी नहीं बच रहा है। ओके, नाउ सी थर्ड वन, इफ़ यू आर गोइंग टू द मार्केट पिकअप ब्लैंक ब्रेड टू। ओके, पिकअप सम ब्रेड आएगा या मैनी आएगा, ये आपको डिसाइड करके लिखना है। ओके, नाउ मैंने नंबर 8 किया हुआ है सॉल्व। द गिफ्ट पैकेज विल अराइव सून, हैव अ लिटल पेशेंस। हैव द पेशेंस नहीं आएगा। ओके, थोड़ा सब्र करो, तो अ लिटल मीन्स थोड़ा। ओके, सो इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को आपकी नोटबुक में लिखनी है। आई विल सेंड यू दिस वर्कशीट ऑल्सो, सो यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक, एंड दिस वन ऑल्सो यू हैव टू राइट। सी, ये जो काउंटेबल नाउन्स है और अनकाउंटेबल नाउन्स की डेफिनेशन है, और इसके जो एग्जाम्पल है ये भी आप लोग को अपनी नोटबुक में लिखनी है। ओके, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट पीरियड आई विल चेक। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़।